सो हे गाइस, वेलकम टू सैन से। मैं हूं अंकित और स्वागत है अपने नए वीडियो में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो ट्विटर है हमारा एक्स है उसका हम क्लोन बनाने वाले हैं। तो हम एक फोल्डर बना चुके हैं एक्स क्लोन के नाम से, और इसमें हम क्या करते हैं, दो फोल्डर और बनाएंगे, एक बैक एंड और एक फ्रंट एंड। और इसको हम क्या करेंगे, वीएस कोड में ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा वीएस कोड में ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बैक एंड है हमारे पास, एक फ्रंट एंड है हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली हमें अपने ट्विटर क्लोन बनाने के लिए पहली चीजें क्या करनी होंगी। तो पहले हम ट्विटर को ओपन कर लेते हैं, x.com, जो कि अभी एक्स हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं आपको, कि यहाँ पे होम, एक्सप्लोर, नोटिफिकेशन, यानी कि एक पोर्शन जो है हमारा ये पोर्शन है। ठीक है, एक हमारा ये पोर्शन है, एक हमारा बीच का पोर्शन है, एक हमारे पास तीसरा पोर्शन है ये वाला। तो बेसिकली हमें अपने प्रोजेक्ट को तीन कंपोनेंट्स के अंदर बांटना होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं अपने टर्मिनल के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं cd./f, और फ्रंट एंड के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पे डालते हैं हम npm create white @latest, और यहाँ एंटर करते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो हम डॉट डाल के एंटर कर देते हैं। फिर हमें रिएक्ट पे बनाना है, रिएक्ट पे डालते हैं, एंटर करते हैं। जावास्क्रिप्ट पे बनाना है, जावास्क्रिप्ट पे डालते हैं। और सीधे बोल रहा है कि यहाँ पे कि npm आई करिए, एंटर करते हैं कि हमारा जो है कि जो चीजें हैं वो इंस्टॉल होने लगी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो डाउनलोड हो चुकी हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा, कि अब कुछ नहीं करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, npm स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट नहीं, npm रन डेव करना होगा, npm रन डेव, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पोर्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। तो देख सकते हो कि जो हमारा ऐप है वो प्रॉपरली रन कर रहा है। और हम आते हैं अपने ऐप के अंदर, app.jsx के अंदर, और यहाँ पे ये सारी चीज़ों को हटाते हैं। लिखते हैं RAFCE और एंटर मारते हैं। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं बस हाय। ठीक है, तो इसको सेव करता हूँ, एंड यहाँ पे चलूँ तो यहाँ पे मेरा जो हाई है वो आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो ऐप है वो प्रॉपरली रन कर रहा है। तो चलते हैं, हम टेलविंड सीएसएस को ऐड करते हैं। तो हम लिखते हैं टेलविंड सीएसएस, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, और टेलविंड सीएसएस को टारगेट स्टार्ट करते हैं। और फॉर वाइट, तो पहले तो हमें ये इसको इंस्टॉल करना होगा। तो इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, एंड आते हैं अपने इसके अंदर, और यहाँ लिखते हैं हम cd फ्रंट एंड, और उसके अंदर हम इसको इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। देन हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक वाइट टेलविंड/config नाम से एक फाइल होगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डालना होगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, टेलविंड config वाला फाइल आया कि नहीं आया, तो अभी नहीं आया। तो ये हमारा white.config.js है, इसके अंदर आएंगे हम, और क्या करेंगे कि यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हम बस यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, एंड देन हम क्या कर रहे होंगे, इसके अंदर आएंगे, फिर ये जो प्लगइन्स में हमारा टेलविंड सीएसएस है इसको कॉपी करेंगे और इसके अंदर डाल रहे होंगे। इसके अंदर पेस्ट कर दिया और डाल दिया। ठीक है, Alt Shift F कर देते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो जाएंगी, इसको सेव कर लिया। बस हमारा जो टेलविंड है वो लग चुका है। ठीक है, उसके बाद से CSS में इंपोर्ट CSS कर देंगे। तो इस वाले फाइल के अंदर इसको हटाते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, सेव। एंड इन app.css में भी इसको हटाते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, सेव। ठीक है, और हमारा जो टेलविंड है, आई होप अब काम करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और लेके चलते हैं इसके अंदर, इसको पेस्ट करके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तो देखो ये काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या था, टेक्स्ट 3XL, फॉन्ट बोल्ड, अंडरलाइन। ठीक है, और टेक्स्ट येलो कर देते हैं हम, येलो 300, इसको सेव करें। देन हम चेक करते हैं, ये देखो येलो 300 पे हो चुका है। इट मीन्स कि जो हमारा टेलविंड था वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, बस हमें करना क्या था, तो पहले हमने इसको इंस्टॉल किया, दोबारा हमने सेकेंड टाइम में हमने इन सारी फोल्डर्स को, ये लाइन ऑफ कोड्स को इसके अंदर पेस्ट कर दिया। बस हमारा काम जो है वो हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो इतना काम हो जाने के बाद मैं क्या करूंगा, सारे फोल्डर्स को हटा दूंगा, क्लोज ऑल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एसआरसी के अंदर आऊंगा, और एसआरसी के अंदर बन रहा होगा एक फोल्डर जिसका नाम होगा कंपोनेंट। इसको जरा मैं बड़ा कर दूं, थोड़ा और बड़ा। कंपोनेंट्स नाम से एक फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर दो फाइल बन रही होंगी। पहले तो बनेगी एक .home.jsx, चलो एक home.jsx बन गया। दूसरी एक और फाइल बनेगी, एक तो हो गया हमारे होम के लिए, एक हमारा लेफ्ट साइड बार होगा, लेफ्ट साइड बार .jsx, एक हमारे फीड के लिए होगा, एक होगा हमारे पास feed.jsx। ठीक है, आप सोच रहे हो कि मेरे इसके बगल में लोगो आ रहा है ये। ठीक है, तो वो आपको मिलेगा यहाँ से, मटेरियल आइकन डाउन इंस्टॉल कर लेना, यहाँ से आपको मिल रहा होगा। ठीक है, एक और फोल्डर फाइल बन रहा होगा हमारे पास, राइट साइड बार .jsx। तो यहाँ पे आप क्या लिखो, RAFCE, और टैब बटन पे क्लिक करो। होम में भी आते हैं, हम लिखते हैं RAFCE, टैब बटन पे क्लिक कर दिया। लेफ्ट साइड में भी आते हैं RAFCE, टैब बटन पे क्लिक कर दिया। राइट साइड में भी आते हैं, लिखते हैं RAFCE, टैब बटन पे क्लिक कर दिया। अब ये बात रहा कि ये हम RAFCE लिख रहे हैं तो हो क्या रहा है, एक्सटेंशन में आना, यहाँ लिखना ES7, ES7,
और इस वाले को डाउनलोड कर लेना, इससे आपका भी ये लग जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक बॉयलर प्लेट कोड हमें मिल के आ जाता है। तो ये तो हमारा एक्स का जो क्लोन है, इधर का काम तो हो चुका है, तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं अपने होम वाले में, होम में आते हैं। अभी हमारे होम पे क्या होगा कि तीन चीजें होंगी, लेफ्ट, फीड और राइट, ठीक है। तो हम लेफ्ट को यहाँ कॉल कर लेते हैं, लेफ्ट साइड बार। फिर हम फीड को यहाँ बुला लेंगे, फीड। देन हम क्या करेंगे, राइट को भी बुला लेंगे, राइट साइड बार, ठीक है। तीनों आ गए हमारे पास यहाँ पे। तो ये तीन चीजें हमारे यहाँ पे हो गई। अब ये देखो, ये जो होम वाला है, इस होम कंपोनेंट को हम ऐप में ले जाकर कॉल करेंगे, app.jsx। तो यहाँ से इसको गायब करते हैं, यहाँ लिखते हैं होम। तो हमारा होम भी आ चुका है। चलो, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लेफ्ट के लिए हम एल लिख देते हैं, फीड के लिए हम एफ लिख देते हैं, और राइट के लिए हम आर लिख देते हैं, ठीक है। और तीनों को सेव कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे आए, इसमें चले, यहाँ पे देखो एल एफ और आर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि तीनों जो है अलग अलग कंपोनेंट है जो कि इसके अंदर आ चुका है। तो चलो शुरू से हम एक एक बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं लेफ्ट साइड बार में, ठीक है, क्लोज अदर्स कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे रखेंगे एक डिव, ठीक है। देखो इस डिव में होगा क्या कि अगर हम ट्विटर खोलते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ये हमारा एक पूरा डिव होगा, एक ये डिव में आ रहा होगा ये, और ऊपर का जो एक्स है और ये जो हमारा एक्स है, ये एक अलग डिव होगा, यानी कि दो डिव हमारे पास होगा, एक डिव इसके लिए, एक डिव इसके लिए। तो चलते हैं इसको बनाते हैं। तो इस डिव में बेसिकली हमारा आ रहा होगा इमेज, ठीक है। इमेज में एसआरसी लोगो, यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्विटर का लोगो। तो उसका लोगो लाना होगा हमें, तो इसको पहले हम हटा दें, ये खुद से आ गया है। टैब 9 जो हमने इंस्टॉल कर रखा है उसके वजह से ये आ जाता है। तो हम आते हैं यहाँ पे ब्राउजर पे, और यहाँ लिखते हैं हम ट्विटर लोगो, ठीक है। और यहाँ पे इमेज के अंदर आते हैं, टेक्स्ट हमें मिल जाएगा पीएनजी, जैसे ये मिल गया हमें। इस पे आते हैं हम और कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं यहीं से, और यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और एसआरसी के अंदर आके इसके जगह पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं और ब्राउजर में चले। अब तो यहाँ पे चल देखेंगे तो ये हमें ये दिख रहा है, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो इसमें हम चलते हैं, क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम जिसका हाइट हम, या फिर से डायरेक्ट हम विड्थ सेट कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं विड्थ 24 पिक्सल, सेव करते हैं। क्या हमारा ये ठीक है? तो ठीक तो है, बट कुछ कुछ दिक्कत है, क्योंकि ये जो है रहेगा कोटेशन के अंदर। इसको सेव करें, अब चले देखें, तो अभी हमारा जो है ठीक दिख रहा है। इसको हम इधर कर देते हैं, इधर साइड में ये है हमारा। तो हमारा एक डिव हो चुका है। अब दूसरा डिव में हमें ये सारी चीज़ों को बनाना है। तो दूसरा जो डिव है हमारे पास, उसके पास क्या है कि बहुत सारा आइटम्स है। एक डिव हमारे पास ये हो गया, और दूसरा डिव में हम चलते हैं, एक और डिव बनाते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस पेज पे आता हूँ, जैसे इसको मैं एक और डिव मानता हूँ, ठीक है, ये डिव हो गया। अब इस डिव के अंदर में एक और डिव हो गया ये, एक डिव हो गया ये, एक डिव ये हो गया, एक डिव हमारे पास ये हो गया है, एक डिव हमारे पास ये हो गया है, एक डिव हमारे पास ये हो गया है, एक डिव ये हो गया है, एक डिव ये हो गया। अलग अलग डिव मान के चले तो यहाँ पे बहुत सारी डिव बन रही होंगी। तो यहाँ पे ऊपर इमेज वाला लोगो वाला तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे इस डिव के अंदर एक और डिव हो रहा होगा। तो इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या एक आइकन है और दूसरा टेक्स्ट है, ठीक है। उसके लिए हम आ जाएंगे रिएक्ट आइकन पे, तो लिखते हैं यहाँ पे रिएक्ट आइकन, और उस यहाँ पे हम, तो हम कंट्रोल जे करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं npm i रिएक्ट आइकन। यहाँ पे क्या है, जो आइकन है वो इंस्टॉल हो जाएगा, रिएक्ट आइकन जो है वो इंस्टॉल हो गया। अब हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे हम आते हैं, सर्च करते हैं होम को, होम। यहाँ बहुत सारे होम मिल गए, तो जरा मिलता जुलता हम होम उठा लेते ज़्यादा सही रहेगा। मिलता जुलता होम में ये होम सूटेबल है, ठीक है। तो ये होम को हम उठाते हैं, यहाँ से इसको इंपोर्ट करना होगा। चलते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर में, यहाँ पे इसको इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। तो इस डिव के अंदर हम इसको डाल रहे होंगे, इसको सेव करें हम, क्या ये यहाँ पे दिख रहा है? तो ये जो डिव है, इस डिव के अंदर हम एक और डिव बनाएंगे, और इस डिव के अंदर हम इसको डाल रहे होंगे, और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट ले लेंगे h1, जिसके अंदर हम लिख देंगे होम, ठीक है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखो ये जो बोल रहा है कि दिक्कत क्या है, तो दिक्कत ये है हमने सिर्फ आइकन को इंस्टॉल किया, आइकन्स को नहीं किया है। कंट्रोल जे करते हैं, npm i रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। तब आई होप ये नहीं होना चाहिए, देखो तब ये हट चुका है, ठीक है। कंट्रोल जे मैं करता हूँ, जो हमारा ये है वो नीचे चला गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो है ऊपर आ रहा है, तो एक जो है नीचे आ रहा है इसके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो होम है ये इधर आ रहा है, होम उसके नीचे आ रहा है लिखा हुआ। तो मुझे क्या चाहिए कि एक लाइन में चाहिए, तो मैं इसको डिव को क्या करूँगा, फ्लेक्स कर दूंगा। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा हो चुका है, ठीक है, कि ये हमने फ्लेक्स कर दिया, क्लास नेम हम इसको फ्लेक्स कर दिया, आइटम कर दिया सेंटर,
और यहाँ पे गैप दे दिया 2 का और पैडिंग दे दिया 2 का। होवर करने पे ये इफेक्ट आ रहा है, राउंड एड्ज और कर्सर पॉइंटर है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए कि इतना में नहीं चाहिए इसका ना, कुछ नहीं, छोड़ो अभी फिलहाल रहने दो। राउंडेड 2 एक्सएल कर देते हैं, इसको ज़्यादा सही रहेगा। हाँ अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 एक्सएल जो किए हैं वो थोड़ा सही लग रहा है। अब देखो दूसरी चीज़ क्या है, तो हम अब इस नेक्स्ट डिव बनाते हैं। अब इस डिव में क्या होगा कि हमारे पास अगर ब्राउजर खोले तो एक सर्च सर्च बार है, उसमें लिखा है एक्सप्लोर। तो हम यहाँ पे आते हैं रिएक्ट आइकन पे और यहाँ सर्च करते हैं सर्च। तो सर्च में हम ये वाला ठीक है, मिलता जुलता लग रहा है, नहीं पतला वाला है तो इसको नहीं लेंगे हम। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको यूज करते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं हम और VS कोड में आते हैं, सबसे ऊपर में इसको इंपोर्ट कर रहे होंगे। और यहाँ पे जो सेकंड वाला डिप बना रखा है हमने, इसमें क्या करेंगे, हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, इसको पेस्ट कर देंगे और इसके नीचे में ही एक H1 देंगे और इसमें एक्सप्लोर दे देंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट F करने से क्या होता है, ये जो है फॉर्मेट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्लास नेम भी सेम टू सेम वैसे ही दे देंगे जैसे ऊपर दिया था। तो इसको सेव करते हैं, अपने ब्राउजर पे आए, यहाँ पे एक्सप्लोर और होम जो है वो आ चुका है बढ़िया से एज इट इज। हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, और साथ में ही हम यहाँ पे कमेंट भी देते चलेंगे, हमें पता चलते रहेगा क्या किसका कौन सा डिव है। उसके बाद से हम यहाँ नोटिफिकेशन का डिव दे देंगे। नेक्स्ट क्या है, नोटिफिकेशन का ही है, नोटिफिकेशन का डिव देंगे हम यहाँ पे। और जो है एक हम डिव दे रहे होंगे जो कि इसका जो एलिमेंट्स होंगे सेम होंगे। और यहाँ पे हम आते हैं और रिएक्ट आइकन पे नोटिफिकेशन सर्च करते हैं, नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में जैसे कि हमारे पास कौन सा अच्छा लगेगा, तो ये कुछ ऐसा वाला, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ ये मिलता जुलता है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और सबसे ऊपर में इंपोर्ट कर देंगे। तो इंपोर्ट कर दिया और यहाँ पे ये जो आउटलाइन है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसमें यहाँ पेस्ट करते हैं और H1 में नोटिफिकेशन दे देते हैं और शिफ्ट F। इसको सेव करेंगे, यहाँ पे आए, यहाँ पे देखो होम एक्सप्लोर नोटिफिकेशन, 3 चीजें हमें यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, अब ये देखो ये क्या है कि जैसे कि ये जो चीजें हैं ये टेलविंड CSS की हैं, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पे आते हैं, अब मैसेज डिव चाहिए हमें, तो हम यहाँ चले। तो एक हमें जैसे कि एज इट इज मैसेजेस का है, तो हम आते हैं एक नीचे डिव बनाते हैं और डिव के नीचे अंदर में हम आएंगे रिएक्ट आइकन में, हम यहाँ सर्च करेंगे मैसेज को, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं मैसेज को। तो मैसेज में कौन सा वाला सूट करेगा, तो जो ऐसा कुछ ब्लैंक सा ऐसा है, लेटर टाइप का। तो मैसेज नहीं, अगर हम लेटर लिखे तो मे बी हमारे पास मिल जाए लेटर। लेटर डालते हैं तो कुछ ऐसा वाला ही चाहिए हमें, ऐसा टाइप का लेटर बॉक्स। या फिर मैसेज भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज वाला ही एक आइकन ले लेंगे हम। जैसे चाहिए वैसे नहीं मिल रहा है तो हम ये ले लेते हैं या फिर ये ले लेते हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और सबसे ऊपर में हम इंपोर्ट कर लेंगे और MD मैसेज को यहाँ से कॉपी करते हैं हम और इस डिव के अंदर में पेस्ट कर रहे होंगे और साथ में ही एक H1 देंगे और H1 में लिख रहे होंगे मैसेजेस, ठीक है। अल्ट शिफ्ट F करते हैं और यहाँ पे डिव में जो है कुछ क्लास नेम देंगे। क्लास नेम मीन्स की कुछ CSS को ऐड करेंगे जो कि हम डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं एज ए टेलविंड, ठीक है। तो 3 चीजें हो गई हैं और क्या है हमारे पास, एक प्रीमियम है, प्रोफाइल है एंड मोर है, ठीक है। ये दोनों चीज को हम 3 चीज को नहीं करते हैं, या फिर कम्युनिटी को डाल देते हैं। कम्युनिटी कम्युनिटी कम्युनिटीज को हम यहाँ कॉपी करते हैं एंड सर्च करने पे कम्युनिटी ही बस आएगा, कम्युनिटी। अपने VS कोड में आते हैं एंड यहाँ से डिव वाला से निकलते हैं, यहाँ कम्युनिटीज डिव एंड यहाँ हम एक डिव देते हैं जिसका ये ही है। और इस डिव को पहले क्लोज करना होगा। इसमें हम क्या करेंगे, एक H1 दे रहे होंगे, H1 इसके अंदर हम लिख रहे होंगे कम्युनिटीज। और कम्युनिटी के लिए हम यहाँ पे एक इसको यूज कर लेते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से और सबसे ऊपर में इंपोर्ट करना होगा। पहले इंपोर्ट कर लिया, फिर इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड इसमें आते हैं कम्युनिटीज में, इसके नीचे जस्ट इसको पेस्ट कर देते हैं। अल्ट शिफ्ट F सेव किया तो देखो हमारा कम्युनिटीज जो है ऐसे आ गया। एंड देन हम क्या कर रहे होंगे, प्रोफाइल एंड मोर से एक प्रोफाइल के लिए हमें खोजना होगा। तो यहाँ से हम प्रोफाइल के लिए लेंगे प्रोफाइल पर्सन, ये प्रोफाइल के लिए ठीक है। तो ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड देन हम आते अपने VS कोड के अंदर, यहाँ पे सबसे ऊपर में इसे इंपोर्ट कर दिया और IO पर्सन को यहाँ से कॉपी किया एंड देन हम नीचे आएंगे प्रोफाइल डिव और यहाँ पे डिव ले लिया एज इट इज। इसके नीचे एक H1 प्रोफाइल, इसके नीचे डिव बंद, सेव किया और यहाँ पे चलो तो यहाँ पे देखो प्रोफाइल भी आ चुका है। एंड अब हमें क्या चाहिए, मोर के लिए, तो मोर के लिए ये ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं
एंड देन हम सबसे ऊपर में आते हैं, यहाँ पे मोर div पेस्ट कर देते हैं एंड इस div से हम बाहर निकलते हैं, मोर div डालते हैं, यहाँ पे एक div को डाल दिया, फिर इस टैग को डाल दिया, फिर यहाँ पे एक मोर लिख दिया, उसके नीचे div को क्लोज कर दिया, राइट शिफ्ट F करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे चले तो यहाँ पे हमारा होम, एक्सप्लोर, नोटिफिकेशन, मैसेज, कम्युनिटी, प्रोफाइल और मोर आ गया है। तो बेसिकली ये जो चीजें हैं ये टैब 9 एक एक्सटेंशन है, उससे अब यहाँ पे टैब 9 बेसिक जो लिखा हुआ है उसी से मैं ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद मैं देख रहा हूँ क्या कि ये जो फीड और राइट जो है एक ही में है, तो मैं यहाँ पे होम पे आऊंगा एंड होम पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिव है इसमें हम आएंगे और यहाँ पे क्लास नेम लगाएंगे, तो इसको कर देंगे फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन और मैक्सिमम विथ 7 एक्सियल मार्जिन ऑटो, इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो चीजें हैं वो गायब हो चुकी हैं, अब देखो यहाँ पे ये आ रहा है और यहाँ पे जो फीड है, फीड एफ यहाँ आ रहा है और जो आर है राइट वो यहाँ आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको चले तो इस चीज को रिफ्रेश करते हैं तो ये कुछ हमें ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसको रिसेट करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे देखो लेफ्ट को मैं थोड़ा ठीक से सॉरी राइट को मैं थोड़ा लिख देता हूँ, RIGST राइट साइड बार, और इधर होम फीड में मैं लिख देता हूँ FEED फीड। ठीक है, इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे देखो फीड और राइट साइड बार यहाँ पे ऐसे अच्छे से लिख के आ रहा है। इसको मैं और एक चीज कर सकता हूँ क्या कि यहाँ से इसको ये हटा के मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि विड्थ जो है वो 80% कर दो और मार्जिन एट ऑटो कर दो, तो यहाँ थोड़ा सा और ये अच्छे से आ गया। अगर यहाँ पे ऐसे देखो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखो ये जो है इतने पे ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका जो हमने साइज है वो फिक्स कर दिया है, तो ये जो हमारा हॉवर करने पे जो आ रहा था वो ठीक है, अभी ठीक है। तो जरा हम लेफ्ट साइड बार में आते हैं और इसमें जो है ये जो हमारा होम पेज है वो लगभग बन चुका है। मुझे बस इसका चाहूँ तो थोड़ा साइज बढ़ा लूंगा, इसका जो साइज है वो हम बढ़ा देते हैं 24 पिक्सल तक। ठीक है, तो इसका कहा गया तो साइज है ये रहा हमारा 24 पिक्सल, यहाँ से कॉपी किया, इसमें भी आते हैं हम और पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, थोड़ा और बढ़ गया, इसमें ये आते हैं, यहाँ भी थोड़ा पेस्ट कर देते हैं एंड देन हमारे मैसेज के अंदर भी पेस्ट कर देते हैं, कम्युनिटीज के अंदर भी पेस्ट कर देते हैं और पर्सन्स के अंदर भी पेस्ट कर देते हैं और मोर के अंदर भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। देखो सबका साइज जो है बढ़ चुका है एंड देन देखो ये थोड़ा सा इससे इधर भी आ चुका है इससे, और ये टेक्स्ट है इसके भी टेक्स्ट को भी थोड़ा सा हम कस्टमाइज कर रहे होंगे क्या, तो इस H1 में आएंगे, हम देंगे क्लास नेम और इसका फॉन्ट कर देंगे हम बोल्ड, साथ ही जो टेक्स्ट है वो कर देंगे लार्ज और साथ ही मार्जिन लेफ्ट कर देंगे 2। इसको सेव करते हैं, तो यहाँ थोड़ा देखो कुछ ऐसा इसके चेंजेस दिख रही हैं, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और सारी जगहों पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसको कॉपी करते हैं हम यहाँ से, हर टेक्स्ट में इसको डाल देते हैं, मैसेज में भी, कम्युनिटी में भी और प्रोफाइल में भी। ठीक है, और एक मोर में भी सेव करते हैं। सारी चीजें जो है थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं और बड़ी बड़ी दिख रही हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक क्लास नेम दूंगा जिसमें मार्जिन लेफ्ट दे दूंगा 2 का, इसको सेव करूँ तो ये थोड़ा ठीक है। अभी तो अगर हम ओरिजिनल ट्विटर पे जाएं तो जस्ट इसके नीचे है, तो क्या ये जस्ट इसके नीचे आया, नहीं आया अभी, तो थोड़ा सा हम और चेंज कर लेंगे, मार्जिन अगर हम 4 का कर दे तो अब सेव करें तो थोड़ा ज़्यादा चला गया, तो 3 का कर देते हैं। ठीक है, अभी ओके। देन अब हमें क्या बच गया है, तो यहाँ पे लास्ट में जो पोस्ट बटन है उसे बनाना बाकी है। ठीक है, तो चलते हैं उसको बनाते हैं हम। तो इस डिव से निकलते हैं और यहाँ डालते हैं हम पोस्ट ट्वीट बटन। ठीक है, और यहाँ पे हमें कमेंट लिखना चाहेंगे इन ब्लैक कलर विथ वाइट टेक्स्ट, यही ना है, और इस पे जब हॉवर कर रहे हैं तो लाइट फेडेड है एंड व्हेन इट इज हॉवर इट्स लाइट फेड। ठीक है, इतना लिख देने के बाद कमेंट हम नीचे चलेंगे, ये क्या करेगा, कोड हम हमारे लिए खुद जनरेट कर देगा। तो इसको मैं सेव कर दूं, ये देखो ये हमारे लिए पोस्ट ट्वीट के लिए एक बटन बना दिया जो कि एकदम सेम टू सेम ट्विटर के जैसे। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे से करता हूँ तो ये आ रहा है, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे एक ऑल राइट रिजर्व करके भी आ गया। 2025 कर देते हैं, इसको सेव करते हैं, या फिर इसे लिखने की भी जरूरत है नहीं, इसको हटा ही दो। तो ये हमारा जो लेफ्ट वाला साइड है वो अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ एज कम्पेयर टू दिस, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका लोगो है, एक्सप्लोर, नोटिफिकेशन, मैसेज, कम्युनिटी, प्रोफाइल, मोर, और हमारे पास भी वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब जो हमारा मेन पार्ट है वो है फीड का, अब हमें फीड के बारे में बनाना है। ठीक है, तो अब हमें क्या बनाना है, जैसे कि हमारा काम तो हो चुका है, इतना काम हो चुका है। ठीक है, अब हमें फीड वाले पोर्शन को बनाना है। तो फीड वाले पोर्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास देखो ये हमारा फीड वाला पोर्शन है। ठीक है, ये हमारा फीड वाला पोर्शन है।
जिसमें कि एक हमारा ये डिव है, ठीक है, एक हमारे पास ये डिव है, दूसरा डिव हमारा ये वाला है, ठीक है। ये दो डिव है हमारे पास। चलते हैं पहले इस वाले डिव को बनाते हैं, क्रिएट पोस्ट वाले डिव को हम बनाते हैं। तो हम आते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर और यहाँ पे जैसे कि एक न्यू फाइल बना रहे होंगे, इसका नाम रखेंगे हम क्रिएट पोस्ट, ठीक है, डॉट JSX, और यहाँ RFC कर देंगे और टैब बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्रिएट पोस्ट बन चुका है। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, Alt+Shift+F। और ये जो क्रिएट पोस्ट है ये फीड के अंदर रहेगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक डिव दे रहे होंगे और इस डिव के अंदर हम दे रहे होंगे क्रिएट पोस्ट को, क्रिएट पोस्ट, ठीक है। क्रिएट पोस्ट को ला दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, सेव करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो है क्रिएट पोस्ट शो करने लगा। तो चलो क्रिएट पोस्ट में चलते हैं, यहाँ पे इसको डिजाइन करना शुरू करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है ऊपर वाले पोस्ट में, जैसे क्रिएट पोस्ट वाले में हमारे पास ये सारी चीजें हैं, जैसे कि एक फॉर यू है, एक फॉलोइंग वाला ऑप्शन है, एक जो है मेन डिव है, मेन डिव के अंदर हमारे पास दो डिव है, एक फॉर यू है, एक फॉलोइंग है, और एक डिव और है जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं, ठीक है। पहले तो ऊपर दो डिव रहेगा, फिर उसके अंदर ये रहेगा एक हमारे पास लिखने वाला, उसके नीचे एक और डिव होगा जिसके अंदर ये सारी चीजें होंगी, और फिर एक ये होगा, और ये जो है थोड़ा सा लास्ट में होगा, ठीक है। तो इसको हम पार्ट वाइज में बांट के देख चुके हैं। चलते हैं अब इसको बनाते हैं। जस्ट बस नीचे आते हैं हम, तो हम यहाँ देते हैं अपर डिव, डिव इसको कमेंट कर लेते हैं। एक होगा हमारा लोअर डिव, लोअर डिव, ठीक है। एक हमारा अपर डिव होगा जिसको हम डिव बना लिया, एक लोअर डिव होगा, यहाँ भी डिव बना लिए, ठीक है। और ये जो है लास्ट डाल देते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि यही दोनों के बीच में जो करना है करना है। अब देखो इस अपर डिव में अब हम दो डिव बना रहे होंगे, तो एक डिव बनाएंगे और इसके तो यहाँ पे आ रहा होगा फॉर यू, और जस्ट इसके नीचे एक और आएगा फॉलोइंग, ठीक है। तो दो डिव हमारे पास आ चुका है, फॉर यू और फॉलोइंग, जो कि आप यहाँ देख सकते हो फॉर यू और फॉलोइंग, ठीक है। तो इसको जो है हम इसको H1 टैग के अंदर लिखते हैं, H1 टैग लेते हैं, इसके अंदर भी इसको डालते हैं, और इसको भी जो है एक H1 टैग लेते हैं, उसके अंदर ही डालेंगे। तो H1 टैग अंदर में डाल दिया फॉलोइंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक फॉर यू, एक फॉलोइंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सबका विड्थ जो है डिफाइन कर लेते हैं। तो हम आते हैं अपने लेफ्ट साइड बार में, और यहाँ पे जो सबसे ऊपर में हम क्या करते हैं, इसका विड्थ डिफाइन करते हैं। हम यहाँ देते हैं क्लास नेम, विड्थ जो है इसको हम देते हैं 20%। तो हम साइड वाले को 20 देते हैं, बीच वाले को 60 और इधर वाले को 20, ठीक है। तो इधर 20 दे दिया और बीच वाले को हम 80 दे दे 60 दे देते हैं। फिर में इसमें हम दे देते हैं 60 दे दिया। और जरा सा मैं इसको ऐसे करके देख लूँ, इंस्पेक्ट करूँ और आइटम्स को ऐसे चेक करता हूँ। यहाँ पे 60, ये इतना, और ये 20%, 60%, और इसका जो 20% हम दे देंगे वो बाद में हो जाएगा। तो राइट साइड में हम आते हैं और यहाँ भी हम इसको डिफाइन कर देते हैं, सेव करते हैं। राइट साइड का भी डिफाइन हो गया। अब इंस्पेक्ट करें हम तो फुल स्क्रीन करके ये 20, 60, 20, ठीक है। तो बराबर बराबर ये हो गया है। तो हम आते हैं अपने किसके अंदर, क्रिएट पोस्ट है ना, तो बाकी जो है क्लोज अदर्स कर देते हैं। अब इस H1 के अंदर आ देंगे, हम देंगे क्लास नेम, फॉन्ट जो है उसको कर देंगे हम थोड़ा सा बोल्ड, टेक्स्ट को कर देंगे ग्रे, ग्रे 700, और टेक्स्ट जो है उसको कर दो तुम LG, ठीक है। फिर उसमें सेव करूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसी चीज़ को मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ एंड इसके अंदर जाके पेस्ट करता हूँ, इसको हटा दूँ तो सेव करता हूँ। तो ये जो हमारा फॉर यू और फॉलोइंग है वो दोनों हो चुका है। और इसको मुझे क्या करना होगा कि इस डिव को थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो इसमें देखो ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर, पैडिंग 4 का, बैकग्राउंड जो वाइट, और शेडो MD। देखो ये कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये जो है शेडो MD कब हो, जब हॉवर हो, तब हॉवर शेडो MD, इस पे हॉवर करने पे ऐसा हो। तो ये जो है ना, इसको हम यहाँ से हटा के इसको हम इस डिव के अंदर डाल देते हैं, क्लास नेम। फिर यहाँ पे देखो तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो वैसा अगर हम बनाने की कोशिश करें तो वैसा तो अभी नहीं हुआ है। और इसका जो कर्सर है उसको हम कर देते हैं पॉइंटर। फिलहाल इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं, इसको हम कर्सर पॉइंटर सेव करें तो ये कर्सर पॉइंटर हो रहा है। इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे और इसमें भी डाल देते हैं कर्सर पॉइंटर, ठीक है। दोनों का जो कर्सर है वो पॉइंटर हो गया है, ऐसे नॉर्मल ही रहेगा, यहाँ पे आते ही पॉइंटर हो जाएगा। या फिर ये जो पूरे डिव है हमारा उसी को हम कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, ठीक है। तो इस डिव को ही हम देते हैं क्लास नेम कर्सर पॉइंटर, ठीक है। इस डिव को भी हम देते हैं क्लास नेम कर्सर पॉइंटर, ठीक है। इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे ये हमारा हो चुका है। तो जरा सा हम इसमें बॉर्डर लगा के देखते हैं कि ये बॉर्डर दिख कैसे रहा है। बॉर्डर और यहाँ पे ग्रे 800 करते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं तो ये देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है।
अगर ये देखो तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरे को यहाँ से उठाते कट करते हैं, एक और डिप बनाते हैं, उस डिप के अंदर में इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखें। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो हमने डिप बनाया है इसमें हम क्या करते हैं, क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम। और जो मार्जिन है वो देते हैं हम 3 का। ठीक है, अब हम देखें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं कि ये तो हो गया हमारा। अब हम चलते हैं लोअर डिप के बारे में कुछ बनाते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला तो हो गया, अब नीचे वाले के बारे में बताते हैं। तो नीचे वाले में क्या है कि हमारे पास आइकन है, फिर एक इनपुट फील्ड है। तो इस डिप के अंदर में हम एक और डिप लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक और पैकेज को इंस्टॉल करना होगा, रिएक्ट अवतार को। हम लिखेंगे npm i रिएक्ट रिएक्ट अवतार। ठीक है, तो अगर जैसे आप जूम करके देख लो, npm i रिएक्ट अवतार और एंटर मारेंगे तो इससे क्या होगा कि रिएक्ट का एक अवतार हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये कमांड है। ठीक है, npm i रिएक्ट अवतार, जरा सा हम इसको चलते हैं, डालते हैं। तो रिएक्ट अवतार जो है आपको भी इंस्टॉल करने में दिक्कत आएगा, तो मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। पहले तो आप क्या करना कि यहाँ पे डालना है npm इंस्टॉल लेगेसी प्री डिप्स। ठीक है, उसके बाद से क्या करना कि आप अपने रिएक्ट को डाउनग्रेड करना रिएक्ट 18 पे, क्योंकि ये जो अवतार है वो 18 के लिए ही लास्ट बना हुआ था। इट मीन्स कि 15 16 17 और 18 के साथ ही कैपेबल था, उसके बाद नहीं था। उसके बाद से npm आई करना, उसके बाद से दोबारा से npm आई रिएक्ट अवतार लेगेसी प्री डिप्स कर देना, ये आपका काम करने लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं, डालते हैं यहाँ पे रिएक्ट अवतार। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्ट अवतार ये खुल चुका है। यहाँ पे आना नीचे, इसको हमें यूज करना है। तो कुछ एग्जांपल्स जैसे दिए हुए हैं, तो जैसे कि मैं इसको यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड VS कोड में आऊँगा। एंड ये जो लोअर है हमारा, हमें तो एक तो पहले यहाँ पे इनपुट देंगे, इनपुट। ठीक है, इसके ऊपर ही हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करें। चले यहाँ पे कहाँ चला गया सारा, तो ये ऐसे शो कर रहा है, बट इसको मैं जब यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें ऊपर देनी भी होंगी। तो रिएक्ट अवतार को हमें यहाँ पे डालना होगा। कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं VS कोड में, और सबसे ऊपर में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको सेव करें। अब चले यहाँ पे, अभी भी नहीं आ रहा है। दोबारा से हम npm इंस्टॉल रिएक्ट अवतार सेव करेंगे, इससे क्या होगा, ये सेव हो जाएगा। देन हम इसको सेव करते हैं। अब हम चले यहाँ पे। तो अब देखो, अब हमारा जो लोगो है वो शो करने लगा है। ठीक है, यहाँ पे एक लोगो हमें शो कर रहा है, बट हमें ये सब लोगो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कुछ इंसान टाइप का लोगो। खैर, यहाँ पे बहुत सारे लोगोस हैं, यहाँ पे कोई भी आप लोगों को यूज कर सकते हो। तो जैसे कि ये हो गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक डिव के अंदर डाल रहे होंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पे एक डिव लगाएंगे, इस डिव के अंदर में इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो अवतार आईडी गूगल आईडी लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पे लगाएंगे हम SRC। तो हम डालते हैं SRC। तो हम चलते हैं अपने ट्विटर पे, और जैसे कि ये एक आईडी फोटो है, तो ये फिर पर्सन लिखते हैं गूगल पे, और यहाँ पे कोई भी इमेज आता है, इसको हम यहाँ से उठाते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे और VS कोड में आएंगे, यहाँ पे SRC में इसको पेस्ट कर देंगे, इसको सेव करते हैं। एंड चले अपने ब्राउजर पे, क्या ये ऐसा दिख रहा है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो साइज है इतना बड़ा दिख रहा है, तो इसका जो साइज है इसको चेंज कर रहे होंगे। साइज जो है अप्रॉक्स हम कर देते हैं 35, इसको सेव करें। चले, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और क्या चीज़ था कि जैसे कि हम यहाँ पे, ठीक है ये, बट यहाँ पे जब आ रहे थे ये वाली चीज़ें हमने अभी तक नहीं की थी। चलते हैं उसको करते हैं। यहाँ तो कर्सर पॉइंटर था, हॉवर करने पे क्या हो कि बैकग्राउंड जो है ग्रे हो जाए, और विड्थ जो है उसको हम करेंगे फुल, विड्थ फुल। ठीक है, और इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इस वाले में लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सेव करें और चले अब हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा हो रहा है। और ये जो हमारे पास ये लगा के रखा है हमने, बॉर्डर को हटाते हैं, बॉर्डर को हटा दिया। और इसका आई थिंक हाइट भी फुल कर देना चाहिए, हाइट भी कर देते हैं फुल, और इसका भी हाइट कर देते हैं हम फुल। ठीक है, इसको सेव करें। चले यहाँ पे, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको सेव नहीं किया लगता है हमने, सेव कर देते हैं। ये कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। इसको जो है हम 200 कर देते हैं, इसको भी जो है हम 200 कर देते हैं। हाइट को हटा देते हैं, इधर भी हाइट को हटा देते हैं। और क्या था, इस बॉर्डर को भी हटाते हैं हम, सेव करें। और चले, अब ये हट चुका है, इसको यहाँ से यहाँ पे आते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये जो देखो कोने कोने में है, तो इसको हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को सेंटर कर देते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं सिंपली और लिखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर, और ऊपर वाले में, सॉरी, ऊपर वाले में भी टेक्स्ट सेंटर, सेव करते हैं। चले यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। और इसमें हम क्या करते हैं, पैडिंग देते हैं 4 का, पैडिंग 4। और इसमें भी हम क्या करते हैं, पैडिंग देते हैं 4 का। तो पैडिंग 4, इससे क्या होगा ना कि इसका जो हाइट विड्थ है ऐसा कुछ ये दिखेगा। ठीक है, अभी थोड़ा ठीक दिख रहा है।
नो प्रॉब्लम। और देखो ऊपर में हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाले डिव में हम एक क्लास नेम देते हैं, और इसमें हम जो इसका विड्थ है ना, इसको हम अप्रोक्स 50% करते हैं। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। चले अब, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा। 50% इज ओके, बट इसको बीच में आना चाहिए था। यहाँ पे हम जो पैडिंग वाई है, सॉरी एक्स है, इसको कर देंगे 4, और पैडिंग वाई को कर देंगे 3। ठीक है, इन दोनों चीज को हमने चेंज किया। यहाँ पे कॉपी करते हैं, इस सिर्फ पैडिंग 4 रखने से ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम पेस्ट करते हैं, इस यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। एंड देन ये ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है ये। और नीचे में हम क्या करेंगे, बॉर्डर लगा रहे होंगे। ठीक है, तो बॉर्डर कहाँ पे लग रहा होगा, तो बेसिकली जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉर्डर दिख रहा है आपको, हल्का सा देखो, यहाँ पे एक बॉर्डर दिख रहा है जो कि बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही पतला सा है। तो उस बॉर्डर को हम लगा रहे होंगे। तो आते हैं अपने जरा सा फीड के अंदर ही। ठीक है, तो फीड में ही हम ये जो डिव है, इसमें देते हैं क्लास नेम, या फिर ऊपर वाले में ही हम देते हैं, इसमें ही हम दे देते हैं क्या, कि एक बॉर्डर होगा, बॉर्डर ग्रे 300। ठीक है, तो इसको सेव करें हम। ये देखो, ये कुछ ऐसा बॉर्डर हमारे पास दिख रहा है। तो ये जो विड्थ है वो काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसका जो विड्थ है, इसको मैं लगभग 50% कर देता हूँ। एंड नेट पे क्रिएट पोस्ट में आ गया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको 100% कर देता हूँ, तो सेव करता हूँ। देन हम देखो, ये कुछ अब ठीक दिख रहा है। ठीक है, अब सही है थोड़ा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये जो है ऊपर से बहुत ज़्यादा हट गया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो मार्जिन है इसको हम गायब कर देंगे। इस मार्जिन को हम गायब करते हैं। देन अभी जो है थोड़ा सा ऐसा कुछ है, अभी भी थोड़ा सा दिक्कत है। क्यों दिक्कत है भैया, हमने कहाँ दे रखा है मार्जिन, कहीं भी तो मार्जिन नहीं है। खैर ये खुद से सही हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि होता है इशू ऐसा। फीड के अंदर चले तो यहाँ भी कहीं मार्जिन नहीं है, सेव करें, खैर हटाओ। एंड इसमें एक और चीज़ क्या करो कि इस div के बाद इस वाले में एक बॉर्डर दे दो, बॉर्डर बटन, और इसमें बॉर्डर जो है 300 कर दो। ठीक है, इसको सेव करो। तो चले यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बॉर्डर हो गया जो कि बॉटम में है, शायद 300 है। तो यहाँ पे पैडिंग जो 4 हमने दे रखा है, इसकी वजह से तो दिक्कत नहीं है। इस पैडिंग 4 बढ़ाते तो अब देखो ये चीज़ें जो है सही हो गई हैं। ये 300 जो है ये ज़्यादा सही नहीं लग रहा है, तो इसको हम 200 करते हैं। 200 करें, सेव करें, तो अभी देखो मस्त सा दिख रहा है एकदम ट्विटर के जैसे। ठीक है, और हम इसमें भी आते हैं, यहाँ भी जो 300 है इसमें 200 कर देता हूँ, तो सेव करते हैं। तो ये देखो एकदम मस्त सा हमारे पास यूआई आ गया है। तो यहाँ पे फॉर यू फॉलोइंग भी सही चल रहा है। और यहाँ पे देखो ये जो है हमारा कुछ ज़्यादा ही बोल्ड लग रहा है, तो इसको बोल्ड से हम कर देंगे सेमी बोल्ड। तो यहाँ पे ये जो बोल्ड दिखे हैं हम, यहाँ पे सेमी बोल्ड दिखते हैं, तो सेमी बोल्ड डाल के इसको सेव करें। यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये सेमी बोल्ड सही लग रहा है। ऊपर वाले में आते हैं, यहाँ भी सेमी बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें क्या बनाना है कि अगर आप यहाँ पे देखो, तो हमें अवतार बनाना है, इनपुट फील्ड बनाना है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे, सॉरी VS कोड पे। यहाँ पे हम देते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम में मार्जिन देंगे 4 का। बस सेव करें, तो चले यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इसका मार्जिन मिल गया, ऊपर से नीचे साइड से इधर से मिल गया है। यहाँ पे अवतार हम दे ही दिए हैं, इनपुट फील्ड मिल ही गया है। तो इसका जो टाइप जो है, टाइप इसका टेक्स्ट कर देंगे। और साथ ही यहाँ पे हम प्लेस होल्डर लगा रहे होंगे। प्लेस होल्डर में क्या डालेंगे, तो प्लेस होल्डर में हम डालना पसंद करेंगे व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, सेव करते हैं। यहाँ पे चले, तो यहाँ पे ये नीचे लिख के आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लेक्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ फ्लेक्स करने से कोई फायदा नहीं है, हटाओ। व्हाट इज हैपनिंग, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन भी है साथ में, सेव करें। नहीं है, पुराने वाले में था। और साथ ही इसका क्लास नेम कुछ दे रहे होंगे। इसका जो विड्थ है उसको कर देता हूँ फुल, और इसका जो आउटलाइन है उसको भी कर देता हूँ नन। फिर बॉर्डर भी कर दो नन। फिर इसमें जो टेक्स्ट है उसको भी हम कर देंगे लार्ज टेक्स्ट LG। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। चलिए अब देखें, यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये क्या है कि ये नीचे ऊपर आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हम ऊपर साइड साइड में करेंगे। तो इस वाले डिव को हमें करना होगा क्लास नेम फ्लेक्स आइटम सेंटर, गैप दे देंगे 4 का, बैकग्राउंड वाइट बॉर्डर, और बॉर्डर ग्रे, राउंड LG, और पैडिंग देंगे 4 का। इसको सेव करें, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये शानदार सा हो चुका है। ठीक है, तो जरा सा अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसमें कुछ बॉर्डर वगैरह नहीं है, तो इसको भी हम बॉर्डर वगैरह नहीं देंगे, इसको भी नहीं देंगे, इसको भी, ये भी नहीं देंगे। ठीक है, और गैप जो है, गैप 4 का रहने देते हैं। ठीक है, और अब हम चले, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो जैसे कि हम एक और चीज़ कर सकते हैं क्या, यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट से दे देते हैं 2, सेव करते हैं। तो अभी देखो काफ़ी शानदार दिख रहा है, ये एकदम पास में है ये, लेकिन गैप यहाँ पे जो 4 का हो गया है, इस वजह से दिक्कत है। सेव करते हैं,
तो अभी देखो एकदम पास से ये भी लिखने वाला आ गया है। तो ये एक डिव था हमारे पास, पोस्ट डिव फॉर टेक्स्ट। पोस्ट डिव फॉर टेक्स्ट अब हम बना रहे होंगे, तो इसके नीचे आएंगे तो हम डिव बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली एक बटन होगा, बटन, और इस पे लिखा होगा पोस्ट। ठीक है, इसको हम यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे पोस्ट लिख के आ रहा है। तो हम चले इस पे देखें, यहाँ पे पोस्ट जो है सेम है, तो इसके जैसे ही है। तो हम क्या करते हैं कि अपने लेफ्ट वाले में आते हैं, और हमारा बटन का जो था सेम टू सेम वही चीज़ कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, और क्रिएट पोस्ट में आते हैं, यहाँ पे क्लास नेम देते हैं, और क्लास नेम में सारी चीज़ें वही भर देते हैं। और शुरुआत में थोड़ा सा इसको हटा दें, सेव करते हैं। अब देखो किधर, क्या देखो, देखो क्या कहाँ गए, यहाँ से इसको सेव करो, चलो यहाँ पे, ये देखो ये कुछ ऐसा पोस्ट दिख रहा है। तो ऐसा पोस्ट नहीं दिखाना है, फंट बोल्ड ठीक है, राउंडेड फुल है, विथ फुल नहीं रखना है। अभी देखो ये कुछ ऐसा बटन दिख रहा है, ये जो है ये लगभग 600 कर दो। 600 करोगे तो इस पे ये कुछ ऐसा दिखेगा। 600 नहीं, 500 करो, 500 पे भी देखने जरा था, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो टेक्स्ट जो है हमारे यहाँ पे, उसको हम कर देते हैं LG। ठीक है, सेव करते हैं, और इस फंट बोल्ड को अगर हटा दें, सेव करें, अभी कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और हमारे जो रियल वाला होता है उसमें कैसा दिखता है, इसमें बोल्ड दिखता है लेकिन सेमी बोल्ड टाइप का लगता है। ठीक है, तो इसमें जरा हम कर देते हैं सेमी बोल्ड ही, पोस्ट फंट सेमी बोल्ड, सेव करा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है सेमी बोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि इमेज का आइकन है, GIF का आइकन है, ग्रॉक का, ये सारी जो आइकन्स है इसको भी हमें यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो हम चलते हैं ब्राउजर पे ही, तो लिखते हैं यहाँ पे क्या, इमेज। तो ये हमारे पास आइकन मिला, जिसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, क्रिएट पोस्ट में सबसे ऊपर आएंगे हम, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, एंड देन अभी देखो बस हम फ्रंट एंड कर रहे हैं, बस डिजाइन कर रहे हैं चीज़ों को, अभी कोई लॉजिक नहीं काम कर रहे हैं। अगर आपको CSS आता है तो इसको बहुत अच्छे से कर लोगे, अगर नहीं आता है तो CSS का एक 8 घंटे का लेक्चर है, चाहो तो जाकर देख सकते हो, देखना सन फैशन से CSS, 8 घंटे का लेक्चर, उसमें हर एक चीज़ आप सीख जाओगे। मतलब उसको करने के बाद आपको CSS लगेगा कि यार कुछ नहीं है, आप हर एक चीज़ को बता दोगे कि इसमें मार्जिन कितना होगा, पैडिंग कितना होगा, बस इसी चीज़ का खेला है। ठीक है, तो ये जो हमने बटन बनाया था, बटन के ऊपर एक और डिप बना लेते हैं। ठीक है, एक और डिप बनाते हैं, इस डिप के अंदर इसको पुट करेंगे, पुट किसको करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, और शिफ्ट F करते हैं, सेव करते हैं, चले यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास ये लोगो आ गया, ये पोस्ट बटन आ गया। अभी जो कोई भी चीज़ें जो है कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ है, कॉम्प्लेक्स होगा मैं आपको खुद बता दूंगा। तो इस डिप में आते हैं ऊपर वाले में, यहाँ पे जो है डालते हैं फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन, और मार्जिन टॉप से 4 दे देते हैं, तो सेव करते हैं आप। चले, ये कुछ हमारा ऐसा हो चुका है, यहाँ पे ये बटन है और ये ऐसा इधर पोस्ट वाला आ चुका है। और आप सोच रहे हो कि ये ऑटोमेटिक कहाँ से आ जा रहा है, तो जैसे टैब 9 एक्सटेंशन है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोगों की हेल्प के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे सर्च करोगे टैब 9 टैब 9 को इंस्टॉल कर लेना। टैब 9 AI चैट, ये क्या करता है, आपको कोड को ऑटो कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अगर आप बिगनर हो तो मत करना, आप चीज़ों को सीखना। ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको सेव करते हैं, और साथ ही क्या करो कि इसमें तुम बॉर्डर लगा दो, बॉर्डर बॉटम बॉर्डर ग्रे 300 कर दो। ठीक है, सेव करते हैं। चले यहाँ पे, ये कुछ हमारे पास ऐसा दिख रहा है। तो आप एक और काम कर सकते हो क्या, कि यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे हमने कहाँ पे दिया था, यहाँ से ये जो मार्जिन 4 है इसको हटा के इसमें पैडिंग 4 डाल दो, इसको सेव करें अगर, तो हमें चल के देखना होगा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें पैडिंग, इसमें जो है पैडिंग 4 लग गई, इसमें भी पैडिंग 4 लग गई, इस वाले डिप में भी हम पैडिंग देते हैं 4 का, तो हमारा काम हो जाएगा। इसमें भी हम देख पैडिंग 4। ठीक है, इसको सेव करके काम चले, तो यहाँ पे देखो ये हमारा जो काम है वो हो चुका है। तो पैडिंग 4 हम जो दे रहे हैं ये सही नहीं है, ठीक तो है, लेकिन यहाँ से इस मार्जिन टॉप को हटा देंगे, तो अभी देखो ये जो चीज़ें हैं वो आसान हो गई हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ होगा नीचे, ट्वीट वाला ऑप्शन। सो गाइस, इतना जो काम है हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है हमारे प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो आगे हम क्या करते हैं, एक चीज और करना होगा हमें, हम आएंगे अपने feed.jsx के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और नए फाइल को बनाएंगे। तो उससे पहले हम कंपोनेंट्स के अंदर एक नया फाइल को बना लेते हैं, और उसका नाम रखेंगे हम tweet.js। ठीक है, और यहाँ RAFCE डालते हैं, हो गया, ये आ गया। ठीक है, इसको सेव करते हैं, सॉरी यहाँ पे JS हो गया है, इसको JSX करना है हमें, रीनेम करते हैं, और JSX। ओके, और फीड के अंदर आते हैं, और यहाँ पे हम ट्वीट वाले ऑप्शन को यहाँ पे डाल देते हैं, ट्वीट, ये हो गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, तो हम चलते हैं अपने ट्वीट के अंदर, और यहाँ कुछ भी रैंडम सा टेक्स्ट डाल के चेक करते हैं क्या ये आया या नहीं आया। तो हाँ भैया आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर का जो है काम वो कर रहे होंगे हम, तो इसके अलावा हम क्या करते हैं, क्लोज अदर्स कर देते हैं। तो अगर मैं ट्विटर खोलता हूँ तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, तो बेसिकली आपके पास ये तो एक ऐड आया हुआ है,
तो इसको हटाते हैं। एक आपके पास अवतार है इसका, इट मीन्स एक इमेज है, एक उसका नाम है, और यहाँ पे उसका एक आईडी है, ठीक है। जैसे कि इंस्टाग्राम का आईडी होता है वैसे ट्विटर का आईडी है यहाँ पे। तो पहले चलते इतना चीज बनाते हैं, फिर हम आगे का प्रक्रिया जो है शुरू करेंगे। तो पहले तो हम एक डिव बनाएंगे, उस डिव के अंदर एक और डिव बनाएंगे, उस डिव के अंदर एक हमारे पास अवतार आ रहा होगा, अवतार। तो हम आते हैं क्रिएट पोस्ट में, और इधर हमने अवतार को दे रखा था, तो इसी अवतार को एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और ट्विटर के अंदर आते हैं, यहाँ से इसको जस्ट पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं और चले अपने ब्राउजर पे। तो ये कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने उसको इंपोर्ट नहीं किया होगा। तो इसको हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कर लिया। तो अभी देखो ये जो है अवतार यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। लाइफ में बाद में हम इमेज वगैरह चेंज कर लेंगे। अभी इस अवतार के बाद एक उसी के अंदर एक हमारा डिव भी है, ठीक है। एक उसी के अंदर हमारा डिव है, उसमें हम देते हैं एक h1 जिसके अंदर उसका यूजर का नेम होगा, और एक पैराग्राफ दे देते हैं जिसमें कि उसका ये नाम वगैरह दे देंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ चले तो एक जॉन डोई करके यहाँ पे नेम शो कर रहा है, और उसका जो यूजर नेम है कुछ ऐसा शो कर रहा है। तो इसमें हम कुछ जो टेक्स्ट है वो ग्रे 500 रखें, और टेक्स्ट जो है एसएम रखें, इट मीन स्मॉल। एंड हमें क्या करना होगा कि इस डिव के अंदर हम क्लास नेम दे रहे होंगे, क्लास नेम इसका हम फ्लेक्स कर रहे होंगे, फ्लेक्स। एंड आइटम जो है उसको सेंटर कर रहे होंगे। तो देखो दोनों जो है लाइन में आ चुका है। एंड देन हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, हम मार्जिन लेफ्ट से इसको 2 कर देंगे, ठीक है। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे चले। तो ये कुछ जो है दोनों में थोड़ा सा स्पेस तो है, ठीक है। बट हमारा इशू क्या है कि जो लोगो और जो नेम है दोनों एक्स अलग अलग आ रहा है, ठीक है। ऊपर लोगो है, नीचे नेम है। हमें क्या चाहिए कि दोनों सेम लाइन में लाई करे। तो मुझे क्या करना होगा, इस वाले डिव को भी फ्लेक्स करना होगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ, इसे मैंने फ्लेक्स कर दिया। फ्लेक्स करके मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो जॉन डोई आ गया है, यहाँ पे उसका नाम वगैरह शो कर रहा है। और यहाँ पे मैंने जो टेक्स्ट एक्सेल डाला था उसको मैं हटा दिया हूँ, जिसकी वजह से क्या है कि इसका जो दोनों का साइज है वो इक्वल आ चुका है, जैसे कि हमें चाहिए होता है, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे फ्लेक्स किया हूँ, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ .5 मिनट, ठीक है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे शो करेगा 5 मिनट पहले ये हुआ है। एंड देन मैं क्या करूंगा, इसमें भी मार्जिन लेफ्ट कर दूंगा 2 की, ठीक है। और इसको सेव करता हूँ। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, और यहाँ पे 5 मिनट से क्या आ रहा है वो अलग है। तो यहाँ पे जो हमने 2 दे रखा है इसको हम क्या करते हैं 1 कर देते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि इसको फॉर्मेट करता हूँ, एंड देन एक और डिव बनाता हूँ। एंड इस डिव के अंदर इसको मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे ले आता हूँ, ठीक है। इसको इस डिव के अंदर एक और डिव है, मतलब इस वाले डिव को हम एक और डिव के अंदर डाल चुके हैं। और उसके बाद हम एक और डिव बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि ट्वीट्स वगैरह है, जैसे कि हेलो या फिर कोई इमेज, वो सारी चीजें। जैसे कि मैं एक पैराग्राफ टैग देता हूँ और लिखता हूँ ट्वीट्स। तो यहाँ पे देखो जो हेलो है वो लिख के आ रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसा शो कर रहा है, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेलो एंड लॉरेम 35, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ट्वीट्स आ गए हैं, तो ये कुछ ऐसा कंप्रेस होकर दिख रहा है, तो ऐसा हमें दिखाना नहीं है। तो जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को उड़ा देता हूँ, देन सेव करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा शो कर रहा है। तो ये जो हमने मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे दे रखा है, इसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं, और ऊपर इस वाले डिव के अंदर यहाँ पे क्लास नेम देते हैं, और मार्जिन लेफ्ट 2 दे देते हैं। तो अभी कुछ ये ऐसा दिख रहा है। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा पैडिंग लगाऊंगा जिससे कि ये थोड़ा सा हट के आए, ठीक है। तो हमारा जो मेन डिव था कहाँ गया, ये वाला। तो यहाँ पे मैं पैडिंग दे दूंगा, पैडिंग 4, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, एंड देन यहाँ पे देखो थोड़ा सा पैडिंग आ चुका है, तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है। देन हम इस पैराग्राफ वाले डिव के नीचे आएंगे, एक और डिव बनाएंगे हम इसके बाद। और इस डिव में पता है क्या क्या होगा, बताता हूँ आपको। जैसे कि अगर आप पोस्ट को, किसी टेक्स्ट वाले पोस्ट को खोलते हो, ठीक है। जैसे कि कहाँ गया ये वाला टेक्स्ट, ये वाला पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे कमेंट है, एक रीशेयर है, रिपोस्ट, लाइक्स एंड व्यूज, सेव और शेयर, ठीक है। ये सारी चीजें इसको हम बना रहे होंगे। चलते इसको बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे हमें क्लास नेम देना होगा, फ्लेक्स। और ये सारी चीजें जो ऑटोमेटिकली आ गई इसको मैं छोड़ देता हूँ। एंड देन मैं इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे ढूंढना होगा क्या चीज, लाइक्स, ठीक है। तो लाइक्स को ढूंढता हूँ, लाइक जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, हार्ट मिल गया ये, ठीक है। तो सबसे पहला वाला क्या है, सबसे पहला जो है वो है कमेंट का। तो मुझे कमेंट ढूंढना होगा, कमेंट में कौन सा सुटेबल लगे उस पर, कुछ ऐसा वाला, कुछ ऐसा वाला हो, बट उसमें क्या हो से ये सही लग रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ से उठाया, ले चले हम ऊपर, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड देन हम इसके अंदर में एक बनाया डिव, उस डिव के अंदर में क्या नाम से था, FAREG, FAREG, ठीक है। और इसको हमने यहाँ से बुला लिया,
तो चले हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो क्या ये दिख रहा है हमें? तो हाँ भैया दिख तो रहा है। और क्या चाहिए अब हमें? अब हमें चाहिए हर्ट, HERT। तो हर्ट को हम यहाँ से उठाते हैं। ये नहीं, ये ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और चलते हैं इसमें सबसे ऊपर में, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। देन हम क्या करेंगे, एक और डिव बनाएंगे यहाँ पे। एक डिव बनाते हैं और उस डिव के अंदर FAREG हर्ट कोड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखो सेव करें, चले तो यहाँ पे दोनों चीज़ें दिख रही हैं। और हमें क्या चाहिए, एक रीपोस्ट। ठीक है, तो रीपोस्ट के लिए हम ढूंढते हैं कुछ। तो यहाँ पे हम जाते हैं रीपोस्ट। रीपोस्ट के लिए तो सबसे सुटेबल हमें मिल गया, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। देन हम आते हैं अपने VS कोड के अंदर और सबसे ऊपर में हम क्या करेंगे, इसे इंपोर्ट कर लेंगे। इसे इंपोर्ट करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे नीचे डिव में, एक बनाते हैं डिव और उस डिव के अंदर बाय रिपोस्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। देन हम उसके बाद एक और डिव बना रहे होंगे नीचे, और उस डिव में क्या आएगा, तो उस डिव में आएगा हमारे पास व्यूज। ठीक है, तो उसमें व्यूज लाना है। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं व्यूज को, व्यूज। तो व्यूज का कुछ नहीं दिख रहा है, तो व्यू लिखते हैं सिर्फ। तो व्यू में क्या आता है, तो व्यू में भी कुछ सुटेबल नहीं दिख रहा है हमें। कुछ वैसा मिलता जुलता मिल जाए तो मजा आ जाए। एनालिटिक्स, एनालिटिक्स अगर मैं डालता हूँ तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ आता है। ठीक है, ये वाला यूज कर सकता हूँ या फिर इधर भी ये यूज कर सकता हूँ। देखिए इसमें सुटेबल क्या कर लग रहा है। या फिर ग्राफ डालता हूँ, ग्राफ, बार ग्राफ, ये तो थोड़ा सही है, लेकिन और कुछ मिल जाए तो मजा आ जाए। बार ग्राफ सारे लग रहे हैं कि सिम कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, हम सिर्फ ग्राफ डालते हैं, तो ऐसा कुछ मिल जाए कि हमें मजा आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ ना कि ये वाला ही उठा लेता हूँ। ठीक है, ये ज़्यादा सुटेबल लगेगा मुझे। एंड मैं चलता हूँ अपने VS कोड के, एंड सबसे ऊपर में मुझे इसको डालना होगा। इसको पेस्ट करता हूँ मैं, एंड देन मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में जब आता हूँ तो मुझे REG हर्ट नहीं चाहिए भैया, मुझे बाय रिपोस्ट, ये रिपोस्ट वाला 2 बार आ चुका है यहाँ पे। तो मुझे रिपोस्ट थोड़ी चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, VS ग्राफ करके जो था वो चाहिए मुझे। तो यहाँ पे आता हूँ मैं और VS ग्राफ को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देन मैं एक और चीज़ को ढूंढना मुझे पड़ेगा कि अगर यहाँ पे आता हूँ मुझे, तो व्यूज भी हो गया, एक सेव और शेयर के लिए। ठीक है, तो मुझे 2 चीज़ों को याद रखना होगा, एक सेव एंड शेयर। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सेव। तो सेव के लिए कुछ ऐसा आइकन मिल जाए कि मज़ा आ जाए, बट यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है। सेव के लिए, सेव के लिए चलो इसी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसी को यूज़ कर लेते हैं, इसको नहीं तो फिर इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसको यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ से इसको, सॉरी, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। एंड देन सबसे ऊपर में मुझे इसको इंपोर्ट करना होगा, इसको इंपोर्ट कर लिया। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और डिव बनाना होगा, डिव, और उस डिव के अंदर मुझे इसको डालना होगा। ठीक है, इसको भी मैंने डाल दिया। देन मुझे एक शेयर चाहिए होगा, तो मैं आता हूँ यहाँ पे ढूंढूंगा शेयर को। शेयर को ढूंढ लिया, सॉरी, शेयर। तो शेयर में आइकन्स अगर मिल जाए सिमिलर तो मज़ा आ जाए। तो शेयर में कुछ ऐसा अपलोड टाइप का चाहिए। ठीक है, तो अपलोड टाइप का दिख तो नहीं रहा है, बट नो प्रॉब्लम, मुझे ये कुछ सुटेबल लग रहा है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड देन सबसे ऊपर में मैं इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, अगर हो सकता है चीज़ें अपडेट हो तो आपको वो सेम टू सेम आइकन ना मिले तो कोई बात नहीं है, दूसरा आइकन भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बस फंक्शन से हमें मतलब है, FI शेयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं एंड चलते हैं हम अपने ब्राउजर पे एंड देन हम चीज़ों को देखते हैं। ये देखो चीज़ें जो हैं कुछ ऐसी दिख रही हैं। ठीक है, और मान लो कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे और भी डालता हूँ टेक्स्ट लॉरेम 35। एंड साथ ही मुझे क्या करना होगा, इसके साथ में एक हम पैराग्राफ टैग को दे रहे होंगे, जिसमें हम इनिशियली 0 डाल देते हैं। क्यों 0? क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे जैसे इसके नीचे 0 शो कर रहा है, इट मीन्स कि जैसे कि आप यहाँ पे चेक करते हो तो बगल में शो करता है 26। ठीक है, तो वो 26 को शो करने के लिए, तो फिलहाल तो इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा एंड यहाँ पे लाऊंगा, फिर इसको डुप्लीकेट करूंगा, उसके नीचे लाऊंगा, इसको डुप्लीकेट करूंगा, इसके नीचे लाऊंगा, इसके नीचे लाना था भैया मुझे। ठीक है, एंड सेव्ड एंड शेयर पे ही बस नहीं है। ठीक है, सेव एंड शेयर पे नहीं है, तो सेव एंड शेयर पे मैं नहीं रखूंगा। एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, ओह सॉरी, यहाँ पे 2 चीजें ओवरलैप कर गई हैं, नो प्रॉब्लम, इतनी आपको घबराने की जरूरत है नहीं। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, जस्ट डिवाइड बिटवीन है, यहाँ पे आइटम सेंटर रखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे सेव करते हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड मार्जिन टॉप, ये जो 2 है इसको भी हम हटा देते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। इनिशियली क्या करते हैं, हम इसको क्लास नेम देते हैं और इसको करते हैं फ्लेक्स आइटम सेंटर गैप 4।
तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन हमें गैप जो है कुछ ज्यादा लग रहा है, तो इसको गैप जो है 1 रखते हैं। तो अभी जो है थोड़ा सुटेबल दिख रहा है, ठीक है। तो सेम टू सेम इसी क्लास नेम को मैं अगर सब जगह पे शेप दूं तो मजा आ जाए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड देन यहाँ पे स्पेस देके इसको डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे आता हूँ, स्पेस देके इसको डाल देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, स्पेस देके इसको डाल देता हूँ। फिर मैं, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। ठीक है, अब Alt Shift F, चीजों को ठीक करना ज्यादा जरूरी है। इसको मैं सेव करूँगा, चलो यहाँ पे। अभी जो चीजें हैं एकदम परफेक्टली हमें दिख रही है, ठीक है। हुआ क्या था मैं बताता हूँ आपको। इस डिव के अंदर ही दोनों डिव आ गया था, ठीक है। ये जो डिव जो हमने क्लोज किया था वो नीचे आ गया था, तो वही हमसे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। इसे हमें एक और डिव में रैप करना होगा इन दोनों को, जिससे कि क्या हो, दोनों पास में रहे। तभी जो साइज है क्या वो सही लग रहा है। तो जरा साइज हम चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, साइज ठीक है। व्हेन इट हॉवर, तो हमें क्या चाहिए कि ये थोड़ा ब्लू कलर का हो जाए आफ्टर हॉवर, ठीक है। हॉवर टेक्स्ट ब्लू 500, ठीक है। ये क्या है, ग्राफ वाला है। ये कुछ जो है एकदम परफेक्टली हमें जैसा चाहिए होगा वैसा शो कर रहा है ये, ठीक है। तो ऐसा इफेक्ट अगर हमें मिल जाए जैसा हमें चाहिए होता है, तो हमें जो है मजा आ जाता है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे आते हैं, सब जगहों पे डाल देते हैं एंड यहाँ भी अगर हम डालें तो मजा आ जाए। क्लास नेम हम देंगे एंड चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ भी हम सेम टू सेम चीज़ों को ऐड करते हैं, क्लास नेम देते हैं और सेम चीज़ों को ऐड कर देते हैं कि जब भी हम इस पे हॉवर करें तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो एकदम मस्त हमें दिख रहा हो, ठीक है। ये जो रिपोस्ट वाला जो साइज है वो थोड़ा हमें से ज़्यादा छोटा लग रहा है, ठीक है। तो इस साइज को हम थोड़ा सा बढ़ाना चाहेंगे। तो रिपोस्ट इसमें हम देते हैं क्लास नेम, इसका जो साइज है, सॉरी आई मीन कि हमें क्लास नेम नहीं साइज डायरेक्ट देना चाहिए। साइज इसको अगर हम 24 पिक्सल्स कर दे तो क्या ये सुटेबल होगा हमारे कंडीशंस के हिसाब से। इसको मैं सेव करूँगा, चलो यहाँ पे। तो अब देखो ये भी जो है वो ठीक है, बराबर में दिख रहा है सबके। इट मीन सब ठीक है, अच्छे हैं। और मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों को एक डिव के अंदर प्लेस करूंगा। एक डिव बनाऊंगा, इसके अंदर मैं इसको प्लेस करूंगा, ठीक है। तो ये देखो ऊपर नीचे हो गया है। मुझे बस सिंपल सिंपल सा क्या करना होगा, इसमें मुझे देना होगा क्लास नेम और इसे करना होगा मुझे बस फ्लेक्स, ठीक है। और फ्लेक्स जो हो गया थोड़ा सा, और बस मुझे यहाँ पे गैप देना होगा। गैप अप्रोक्स मैं दे दूं अगर 3 का, ठीक है। तो ये देखो एकदम परफेक्टली यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। एकदम परफेक्टली हो गया है जो कि हमें चाहिए था, जो हमें आउटकम्स चाहिए था। जैसे देखो यहाँ पे इतना गैप है, तो हम थोड़ा और गैप दे दे तो मजा आ जाए। एंड देखो यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट्स दिख रहे हैं, तो हम भी करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हॉवर के साथ हॉवर बिजी ग्रे अप्रॉक्स मैं कर दूं 400, ठीक है। तो क्या ये एंड राउंडेड फुल, ठीक है, राउंडेड फुल भी रहना चाहिए। ये कुछ ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन मुझे 400 नहीं करना चाहिए, मुझे करना चाहिए 200, ठीक है। 200 में चेक करूँ तो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और पैडिंग थोड़ा सा बढ़ा देना चाहूंगा मैं, तो इस पैडिंग को मैं कर देता हूँ 2, ठीक है। और पैडिंग को मैं 2 कर दूं, अभी देखो एकदम परफेक्टली एकदम जैसा चाहिए होगा वैसा हमें दिख रहा है ये। अब हम इसके मैच करते हैं। यहाँ पे क्या है, ब्लू है, ये भी ब्लू है, ठीक है। इन ये दोनों तो ब्लू ही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की चीजों को कॉपी करता हूँ और इसके अंदर में इसको पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इन सारी चीजों को पुट कर दिया एंड देन हम क्या करेंगे कि ये जो है एनालिटिक्स में हमारा ब्लू है, लेकिन हर्ट जो है वो रेड कलर का है। तो ये जो है रेड कलर का है, तो कौन सा, रिपोस्ट नहीं, हर्ट, तो इसको हम कर देंगे रेड, रेड, ठीक है। एंड जो हमारा एक और चीज था, कुछ तो था जो कि ग्रीन था। कमेंट रिपोस्ट जो है ग्रीन था और हर्ट जो है रेड था। रिपोस्ट ग्रीन, रिपोस्ट जो है इसको हमें बनाना होगा ग्रीन, ग्रीन, ठीक है। ये हो गया। इसको मुझे क्या करना होगा, यहाँ से कट करके इसके जस्ट नीचे डालना होगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 नंबर पे है। Alt Shift F, चीजें सेव हो गई। एंड मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो ये हमारा हार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा, 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 ठीक है। लेकिन क्या है कि इन सब में ये वाला टेक्स्ट, ये जो इफेक्ट है वो नहीं है, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हमें डालना होगा। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम इसके अंदर में क्लास नेम देके दे सकते हैं। अगर हम इसको दे ऐसे तो क्या ये काम करेगा, काम ही नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, छोड़ दो, नहीं यूज करेंगे। अगर हम इसको यहाँ दे दे तो क्या ये अच्छा दिखेगा, हमारे पास ये भी तो समस्या है। तो ऐसा कुछ भद्दा सा दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे यूज करेंगे नहीं। अगर हम अपने रियल वाले ट्विटर पे जाएं तो ये कुछ ऐसा दिख तो रहा है कि जो है पिंकिस टाइप का है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली रेड ना रख के
यहाँ पे पिंक रखेंगे, पिंक, ठीक है, अब थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। तो इतना सारा जो काम है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इतना सारा चीज हो जाने के बाद देखो क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास ट्वीट बन के रेडी हो चुका है। हो सकता है कि हमारे पास और भी ट्वीट्स हो, ठीक है, और भी ट्वीट्स हो। तो हम आते हैं अपने फीड के अंदर और हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे ट्वीट्स हो सकती हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं हम। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी ट्वीट्स हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है। जैसे जैसे ट्वीट्स होते जाएंगे, जो भी हमारे अदर यूजर्स हैं वो ट्वीट करते जाएंगे, तो यहाँ पे वो सारी चीजें शो होती जाएंगी, ठीक है। तो हम आते हैं अपने ट्वीट्स के अंदर, सबसे ऊपर में आते हैं हम, और यहाँ पे ये जो डिव है हमारा, इस डिव के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम देते हैं क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम। और यहाँ पे हम देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर बी, और यहाँ पे बॉर्डर ग्रे 200 एंड बॉर्डर बैकग्राउंड व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या चले, तो ये कुछ ऐसा हमारा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे एक पार्टीशन भी आ चुका है। तो सारी जो ट्वीट्स हैं वो सेपरेट हो चुकी हैं। तो अब हमारे पास बच गया है राइट साइड बार, ठीक है। तो राइट साइड बार को हम बना रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।